वेलकम बैक। आई एम अरुण गुप्ता और लगातार हम लोग अकाउंट्स के जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले 2 वीडियो में जर्नल से रिलेटेड जितनी बातें थी, यानी जो इसका थ्योरी का पार्ट था और जो उसकी यानी एंट्रीज कैसे हम फ्रेम करते हैं वो सारी चीजें सीखी थी हम लोगों ने। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे जर्नल का पूरा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है आपके सामने। पहला कॉलम देखिए, फॉर्मेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अकाउंटेंसी। आपके अंदर कभी कभी होता है कि आप फॉर्मेट क्रिएट नहीं करते, लगता है अरे बाद में कर लेंगे, अभी तो रफ में कर रहे हैं, जब एग्जाम में आएगा तब कर लेंगे। बस वही आपके लिए गलती होती है। आप जितने क्वेश्चन लगाइए प्रॉपर फॉर्मेट में लगाइए। और एक बात समझिए, आपका जो इवेल्युएशन प्रोसेस होता है उसमें फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं कि आपने फॉर्मेट कैसे बनाया है। पहला कॉलम डेट है, पार्टिकुलर है, लेजर फोलियो का कॉलम है, डेबिट यानी यहाँ पे हम अमाउंट जो भी होगा अमाउंट डेबिट वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और दूसरा यहाँ पे हम अमाउंट क्रेडिट का मेंशन करेंगे, ठीक है ना, यानी अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट ये हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। जो न्यूमेरिकल हमने टेकअप किया है वो हमारा सीवी गुप्ता की जो बुक आपकी चलती है, ये आपकी बुक है सीवी गुप्ता की। और इस बुक का हमने न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके पास सीवी गुप्ता की बुक नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा और वीडियो के बीच बीच में क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है लगातार। तो देखिए एक एक ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसको करते जाएंगे, चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें ट्रांजेक्शन हुआ है, ईयर क्या है यहाँ पे, तो ईयर इन्होंने दे रखा है 2015। तो हमें केवल एक बार आप ईयर मेंशन करना है, उसके बाद हमको ईयर मेंशन बार बार नहीं करना है। ट्रांजेक्शन की डेट देखनी, जनवरी 1 को हमने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया। जनवरी 1 यानी जैन 1 को हमने क्या किया है, बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ है। जैन 1 लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कैश से हमने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हमने आपको समझाई थी इसके पहले वाली एंट्री, पहले वाले वीडियो में भी बताया था हमने ये चीज। जनरल एंट्री क्या होती है बिजनेस स्टार्ट करने की, तो एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री है बिजनेस स्टार्ट करने की। नरेशन जरूर लिखा जाता है। नरेशन मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में हम जर्नल की बात को बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या इस एंट्री में, हुआ क्या, ताकि कॉमन मैन जो ले मैन है जिसको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं भी है वो भी इस चीज को एनालाइज कर पाए कि आखिर जर्नल में यहाँ पे यानी इस एंट्री में हुआ क्या है। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी बिजनेस शुरू हुआ है और किससे शुरू हुआ है, कैश से। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब ये देखना होता है कि कितने से बिजनेस शुरू हुआ है, कितने अमाउंट से बिजनेस शुरू किया गया है। तो बिजनेस शुरू हुआ है 50,000 से, तो डेबिट कॉलम में हमने लिख दिया 50,000 और उतना ही अमाउंट हमने क्रेडिट कॉलम में 50,000 लिख दिया। यानी 50,000 हमारा डेबिट के लिए लिखा गया है जो कि कैश के सामने है, और 50,000 हमारा कैपिटल के सामने है। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, यानी कि हमारी एक एंट्री पास हो गई। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखेंगे क्या है हमारा, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी गुड्स परचेज किया गया है, कैश में परचेज किया गया है, ठीक है। सबसे पहली चीज गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट और कैश हमारा होता है रियल अकाउंट। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है तो यानी परचेज हमारा डेबिट की तरफ जाएगा। तो जनवरी 2 को हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे जैन 2, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अभी ट्रांजेक्शन जो हमने किया परचेज किया वो कैश में किया है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम कुछ परचेज करेंगे तो कैश हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा यानी गोज आउट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश हमारा क्रेडिट किया जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कुछ हमने क्या किया, परचेज किया है और कैश में किया है, परचेज फॉर कैश, कुछ परचेज फॉर कैश।
अभी ये हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया और कितने का कुछ परचेज हुआ है 30,000 का, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 30,000। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई, जनरल एंट्री दूसरी हो गई। पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट की, दूसरी एंट्री गुड्स परचेज करने की। तीसरा क्या लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अभी हमने फर्नीचर परचेज किया है, इसके पहले हमने गुड्स परचेज किया था, अभी फर्नीचर परचेज कर रहे हैं हम लोग। तो Jan 4 को हम क्या करेंगे, फर्नीचर परचेज की एंट्री बना देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में क्या मेंशन कर देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज। नरेशन आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है, इसमें बिल्कुल भी आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। और फर्नीचर परचेज हुआ है हमारा 5,000 का, तो हमने लिख दिया 5,000। फर्नीचर परचेज करने के बाद नेक्स्ट एंट्री में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। अभी लैंडलॉर्ड है हमारा, उसको रेंट पे किया है, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है। तो देखिए जनवरी 6 की क्या एंट्री हम बनाएंगे, Jan 6 की एंट्री क्या बनाते हैं हम, Jan 6 की हम एंट्री बनाएंगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और रूल होता है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमने रेंट को डेबिट किया है। और हमने पे क्या किया, कैश, जो कि हमारा रियल अकाउंट है। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, या अगर हम केवल रेंट पेड ही लिख देते तो भी सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग रेंट पेड भी हम लिख सकते हैं। कितने का रेंट हमने पे किया, 1,500 रुपीज का हमने रेंट यहाँ पे पे किया है, तो 1,500 हम यहाँ पे डेबिट में और 1,500 हम यहाँ पे क्रेडिट में क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। ये हमारा रेंट पेड होने के बाद जनवरी 6 के बाद हम लोग देखेंगे Jan 7 को हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी गुड्स सेल किया है कैश में। तो गुड्स सेल की एंट्री बनाएंगे Jan 7 को, हम गुड्स हमने सेल किया है कैश में किया है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, नरेशन लिख दिया हमने और एंट्री यहाँ से क्लोज कर दी। कितने का गुड्स सेल किया हमने, तो गुड्स हमने सेल किया है 25,000 का, तो 25,000 आपका डेबिट में आ जाएगा और यही 25,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, गुड्स हमने सेल कर दिया है। गुड्स सेल करने के बाद अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 8 का, जहां पे हम कैरिज पे कर रहे हैं। कैरिज मतलब एक एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंस है हमारे लिए। तो जनवरी 8 को हम कैरिज की एंट्री बनाएंगे, Jan 8 को हम एंट्री बनाएंगे कैरिज की, कैरिज अकाउंट डेबिट, कैरिज मतलब जो भाड़े वगैरह होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस जो होता है वो सब कैरिज में आता है। तो कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैरिज पेड। कैरिज हमने क्या की, पेड कर दी। ठीक है, कैरिज हमने पे कर दी है। कितनी कैरिज हमने पे की, तो कैरिज हमने पे की है 500 रुपीज की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 500। अब देखिए, अभी आप क्या देख रहे हैं कि मेरे बोर्ड में स्पेस खत्म हो गया है, ऐसे ही आपकी नोटबुक में भी स्पेस खत्म हो सकता है, यानी क्वेश्चन एक पेज से दूसरे पेज जा सकता है। तो देखिए आप करेंगे क्या, आप ऐसे ही क्वेश्चन को एक पेज से दूसरे पेज नहीं ले जाएंगे, आपको इसका बैलेंस यानी इस पेज का टोटल का बैलेंस नेक्स्ट पेज पे ले जाना है। तो अभी करेंगे क्या, हम लोग इस बैलेंस को यहीं तक पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यानी इसको टोटल करेंगे। कितना टोटल आएगा, 50,000 प्लस 30,000 80,000, 80,000 प्लस 5,000 85,000, 85,000 और ये हमारा हो गया 25,000। तो 85,000 और 25,000 हो गया हमारा 1,10,000 और 1,10,000 प्लस 2,000 यानी 1,12,000। तो यहाँ तक का टोटल 1,12,000 है। अभी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, यानी पेज के बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे टू बैलेंस
क्योंकि टू नहीं लिखेंगे, केवल हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड, सॉरी हाँ बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, यानी हम बैलेंस को क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस पेज से नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो यहां तक का टोटल कितना आ रहा था हमारा, तो यहां तक का टोटल हमारा आ रहा है 1,12,000। तो हमने 1,12,000 यहां तक का लिख दिया टोटल। अभी जब नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन जाएगा तो इसी बैलेंस के आगे हमारा आगे कैरी होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हमने कैरी फॉरवर्ड और वहां पे लिखेंगे हम ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। तो कैरीज के बाद अब जो नेक्स्ट हमारा है, सबसे पहले काम क्या हमने बताया था, उस पेज में हमारा जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था 1,12,000, वहां तक का टोटल। सबसे पहला काम है नेक्स्ट पेज में, जब हम फर्स्ट पेज में आएंगे सबसे पहले उस बैलेंस को वहां से कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लेके आएंगे, यानी बैलेंस, सबसे पहला काम है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड था, यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। बैलेंस हम यहाँ पे लेके आ गए, ब्रॉड फॉरवर्ड लिख सकते हो, बहुत लोग ब्रॉड डाउन भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सब सही मानी जाती हैं। तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हम यहाँ पे लेके आ गए। टोटल आ रहा था हमारा 1,12,000, वहां तक का टोटल आ रहा था 1,12,000। तो यहाँ का यही टोटल हमारा बन गया 1,12,000। और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, बैलेंस जनवरी 8 तक का कर लिया था हमने। जनवरी 8 के बाद है जनवरी 11 पेड एडवर्टीजमेंट। जनवरी 11 को हमने क्या किया, एडवर्टीजमेंट पे किया है, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एंट्री बनेगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडवर्टाइजमेंट पेड। नरेशन हमको बहुत सिंपल लिखना होता है। एडवर्टीजमेंट हमने पे कर दिया, कितना एडवर्टीजमेंट पे किया, 500 रुपीज का, नहीं सॉरी, एडवर्टीजमेंट हमने पे किया है 1,000 का, एडवर्टीजमेंट पे किया है 1,000 का। तो 1,000 का हमने एडवर्टीजमेंट पे कर दिया, इसी में ये आ गया 1,000। एडवर्टाइजमेंट पे करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। अभी अब हमने देखिए राम को गुड्स सेल किया है, क्रेडिट पे सेल किया है, ये आया क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारे बुक्स में। ये ट्रांजेक्शन जनवरी 15 को हुआ है, तो जैन 15 को हमारा ये ट्रांजेक्शन हुआ है, गुड्स हमने सेल किया है राम को क्रेडिट पे। तो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और राम यहाँ पे रिसीवर भी है गुड्स का, तो राम हमारा हो जाएगा डेबिट। एंट्री बनेगी राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम एस लिखेंगे, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम, कि हमने गुड्स सेल किया किसको, राम को। नरेशन आपको बहुत सिंपल लिखना है। और ये हमने गुड्स सेल किया राम को कितने का, 15,000 का गुड्स हमने सेल किया राम को। तो आपका अमाउंट में कॉलम में आ जाएगा 15,000 डेबिट में, और वही 15,000 आपका आ जाएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, यानी 15,000। जैन 15 के बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी हम परचेज कर रहे हैं, तो जब हम स्टेशनरी परचेज करेंगे, एक्सपेंस है हमारे लिए जैन 18 को, जैन 18 को हमने स्टेशनरी परचेज की है, तो जैन 18 को हम स्टेशनरी परचेज कर ले रहे हैं। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और स्टेशनरी परचेज की गई है यहाँ पे कितने की, स्टेशनरी परचेज हुई है 400 रुपीज की, स्टेशनरी परचेज हुई है हमारी 400 रुपीज की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो ये क्या हो रहा है कि हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग स्टेशनरी परचेज। स्टेशनरी हमने क्या कर दी, ये परचेज कर दी, ठीक है। अभी देखिए आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बाद बहुत ध्यान से आप देखेंगे, और एक हम आपको करेक्शन भी कराना चाहते हैं, वो करेक्शन भी अभी इसमें बुक में एक करेक्शन इस क्वेश्चन में उसको भी कराएंगे। अभी हो क्या रहा है, गुड्स रिटर्न बाय राम, याद करिए अभी हमने जैन 15 को
15,000 रुपीज का गुड्स, 15,000 का गुड्स राम को सेल किया था। कब किया था? जैन 15 को। जैन 15 को 15,000 का गुड्स हमने राम को सेल किया। उसमें से यानी उसी गुड्स में से क्या हुआ, राम ने हमें 1500 का गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अभी मैटर क्या है, पहले हमने गुड्स सेल किया, अभी वापस वही गुड्स रिटर्न होके मेरे पास आ गया, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। पहले सेल किया, रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न। कितना गुड्स? 1500 का, यानी 1500 गुड्स हमें रिटर्न होके सामने आ गया, मेरे वापस आ गया। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे हम? जैन 22 को जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, जैन 22 को एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात समझ लीजिए, सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, यानी कि 1500 रुपए का जो सामान था वो राम से वापस आ गया, तो बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कितने का? 1500 का। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ यहीं पे करेक्शन है। देखिए आपकी बुक्स में हो सकता है लिखा हो रिसीव कैश फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट 500 रुपीज, लेकिन वहां पे आप उसको करेक्ट करिए, वो 500 नहीं 13,000 रुपीज होगा। 13,000 रुपीज हमें राम से क्या करने थे, लेने थे। उसमें से क्या हुआ, 15,000 में से 1500 का गुड्स तो उसने हमें रिटर्न कर दिया, यानी जो गुड्स उसने रिटर्न कर दिया उसका पेमेंट तो वो करेगा नहीं अब हमें, यानी अब हमें उससे कितने पैसे लेने हैं, यानी 15,000 पहले लेने थे, फिर 1500 गुड्स वापस आ गया मेरे पास, तो अब हमें उससे 13,500 रुपए लेने थे। लेकिन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट, यानी राम ने हमको 13,000 रुपए दिए और फुल सेटलमेंट, मतलब अब हमें ना राम को कुछ देना है ना राम से कुछ लेना है, यानी पूरा सेटलमेंट हो गया। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमें तो राम से 13,500 रुपए लेने थे और राम दे रहा है 13,000 रुपए, तो 500 रुपए क्या हुआ, तो 500 रुपीज का हमने राम को डिस्काउंट दिया है। पूरी बात समझिए, 15,000 का पहले हमने गुड्स बेचा, 15,000 गुड्स में से 1500 गुड्स क्या हो गया, राम से रिटर्न आ गया, तब भी अल्टीमेटली अल्टीमेटली राम से हमें 13,500 लेने थे, लेकिन 13,500 की जगह राम ने हमको एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट केवल कितना रुपए दिया, 13,000। दैट मीन्स 500 रुपए का हमने राम को डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, ये हमारा कैश डिस्काउंट है। इसको क्या करेंगे हम लोग, जनवरी कितने को है, जनवरी 25 को क्या करेंगे हम लोग, जैन 25 को एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है और डिस्काउंट हम उसको अलाउ कर रहे हैं, कितने का, 500 का, यानी 500 का डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं, तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया एक तरीके से, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक जितने एक डेबिट था एक क्रेडिट था, लेकिन इस एंट्री में क्या होंगे, 2 डेबिट होंगे। तो जो इस तरह की एंट्रीज होती हैं जिसमें 2 डेबिट हो या 2 क्रेडिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। यानी ये हमारे सामने एक कंपाउंड एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, टू राम्स अकाउंट। ठीक है, अभी राम से कितना रुपए मिला हमको, तो राम से मिला है हमको 13,000 और 500 का हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो 13,500 टोटल राम के सामने यहाँ पे हम लिखेंगे। ये एंट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसको फिर से क्लियर कर देंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम राम, पेमेंट हमको राम से मिला है और हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अभी एक एंट्री हमारी बची हुई है अभी भी, वो है पेड सैलरी टू स्टाफ, यानी सैलरी हम स्टाफ को पे करेंगे, छोटी छोटी सी एंट्री है। तो लास्ट एंट्री हम लोग करेंगे जैन 31 को सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और लिखेंगे बीइंग सैलरीज
पेड, ठीक है ना, सैलरी पे कर दी हमने। कितनी सैलरी पे की है? सैलरी पे की हमने 3000, तो 3000 हम यहाँ लिख देंगे 3000, ठीक है, सैलरी हो गई। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमें करना क्या है, इस पूरे का टोटल करना होता है लास्ट में, तो हम लोग टोटल कर लेंगे, यानी लास्ट में हम लिखेंगे टोटल, ठीक है, और टोटल कर लेंगे यहाँ पे इसका पूरे जर्नल का टोटल कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल आ गया 1,46,400 और यहाँ भी 1,46,400। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आपने देखा कि न्यूमेरिकल में हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ फॉर्मेट को फॉलो करना होता है और सारी चीजें बहुत आसानी से करनी होती है। लास्ट में हम टोटल कर लेते हैं और ये हमारा तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद और भी हम लोग इसमें वीडियोस बनाएंगे न्यूमेरिकल्स के। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।